तो वहीं संभल में जामा मस्जिद सर्वे के दौरान बवाल, उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव किया। गाड़ियों में भी आगजनी, 3 गाड़ी और 4 से 5 बाइकों में आग लगा दी गई। दंगाइयों पर एनएसए के तहत कार्रवाई होगी। पथराव और बवाल के बाद एक्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ दंगाइयों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं संभल से। बता दें कि जामा मस्जिद सर्वे के दौरान बवाल देखा गया और उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव किया। गाड़ियों में आगजनी, 3 गाड़ी और 4 से 5 बाइकों में आग लगा दी गई। दंगाइयों पर एनएसए के तहत कार्रवाई भी होगी। पथराव और बवाल के बाद एक्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं। दंगाइयों से सख्ती से निपटने के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। तो बता दें कि संभल में जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हिंसा देखी गई। बड़ी संख्या में उपद्रवी पहुंच गए, पुलिस पर हमला किया। बता दें कि पुलिस वालों को खदेड़ने की कोशिश की, पथराव किया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए और एक की हालत गंभीर भी बताई जा रही है। वहीं पुलिस की तरफ से भी आंसू गैस के गोले छोड़े गए और लाठीचार्ज भी किया गया, जिसके बाद मजबूरी में जब पुलिस ने यहाँ पर दंगाइयों को रोकने के लिए गोली चलाई तो एक प्रदर्शनकारी की मौत भी हो गई। लेकिन साथ ही आपको बता दें कि इन दंगाइयों के ऊपर एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। ये 8 तस्वीरें आप देख रहे हैं। उपद्रवियों पर फायरिंग, पहली तस्वीर फायरिंग के दौरान की। दूसरी तस्वीर पुलिस और भीड़ के बीच जब झड़प हुई। तीसरी तस्वीर उपद्रवियों ने 3 गाड़ियों में आग लगा दी है, 4 से 5 बाइक के आग के हवाले कर दी गई। चौथी तस्वीर पुलिस पर पथराव, पुलिस को खदेड़ने की कोशिश की दंगाइयों ने। 5वीं तस्वीर सर्वे पर बवाल हो रहा है। जामा मस्जिद जहां पर सर्वे करने के लिए टीम पहुंची थी, उसी दौरान भीड़ अचानक से उग्र हुई और पत्थरबाजी शुरू कर दी। और वहीं छठी तस्वीर भारी पुलिस बल तैनात रहा। बता दें कि 19 तारीख से यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद है। और वहीं ये 7वीं तस्वीर आंसू गैस के गोले छोड़ने के दौरान और 8वीं तस्वीर उपद्रव के बाद के जो निशान हैं, सड़कों पर पत्थर ही पत्थर पड़े हुए हैं। ये तस्वीरें 8 संभल में हुई झड़प की। तो संभल से हिमांशु हमारे साथ में जुड़े हुए हैं इस मामले को लेकर अपडेट के लिए। फिलहाल हिमांशु, क्या कुछ वहां पर स्थिति बनी हुई है? हालांकि एसपी की तरफ से भी कहा गया कि अभी हालात कंट्रोल में है, क्या देखने को मिल रहा है अभी? और बिल्कुल देखिए, जो डीएम है, अभी हमारी उनसे बातचीत हुई है। उनका साफ तौर पर कहना है कि तकरीबन 1.5 दर्जन जो उपद्रवी हैं उनको हिरासत में लिया गया है और उसके बाद लगातार सीसीटीवी कैमरों में जो लोग कैद हुए हैं उनको पुलिस गिरफ्तार करने में लगी हुई है। लेकिन अभी हालात यहाँ पर सामान्य हो गए हैं। जो सुबह के समय की तस्वीरें थी, जो नज़ारा था, जो यहाँ पर पत्थरबाजी एक तरह से हुई है सर्वे करने वाली टीम जाने के बाद, एडवोकेट कमीशन की टीम के जाने के बाद, उसका जो नज़ारा था वो भयावह था। क्योंकि अचानक से मॉब का आना, उसके बाद पत्थरबाजी कर देना, वो अपने आप में एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर रहा है एलआईयू के फेलियर पर भी। क्योंकि एलआईयू को क्या पता नहीं था कि इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं, कि आप पुलिस को भी अनएक्सपेक्टेड ये सब रहा था। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। जो गोलियां दागी गई उसके निशान अभी भी यहाँ पर हैं। 2 खोखे जो गोलियों के हैं वो यहाँ पर आप देखिए ये रखे हुए हैं। यानी ये साफ बयां कर रहे हैं कि किस तरह से पुलिस पर या पुलिस की तरफ से कंट्रोल करने के लिए दंगाइयों को इस तरह से फायर करना पड़ा। और ये भी जानकारी मिली है कि दोनों तरफ से फायरिंग हुई है और एक शख्स की मौत भी हुई है जिसका नाम नईम है और 32 साल उसकी उम्र है। और किस तरह से गाड़ियों को आग के हवाले किया गया उसकी तस्वीरें भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इस समय हम बड़ी जामा मस्जिद के पीछे ही मौजूद हैं और यहाँ पर जो इसके ऊपर पत्थर पड़े हुए हैं वो पत्थरबाजी को साफ तौर पर दिखा रहे हैं। किस तरह से भीड़ आती है और उसके अंदर जो उपद्रवी हैं वो किस तरह से पत्थरबाजी करते हैं और किसी को नहीं बख्शते हैं। जो सामने प्रशासन और पुलिस की टीम है उसमें तमाम लोग इंजर्ड होते हैं। एक पुलिस कर्मचारी गंभीर रूप से बताए गए हैं जिनको हायर सेंटर रेफर किया गया। और इस गाड़ी से अभी भी जो धुआं है वो उठता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी आग की लपटें तो शांत हो गई हैं लेकिन जो धुआं है वो अभी भी निकल रहा है। इस गाड़ी को पूरी तरह से आग के हवाले कर दिया गया और ये अब जलकर पूरी तरह से खाक हो चुकी है। और इसी तरह से जो 2 व्हीलर व्हीकल यहाँ थे उन सभी को जला दिया गया है। अब म्युनिसिपल पार्टी की जो टीम है उनको लगाया गया है कि जितने भी सड़क जहाँ पर पत्थरबाजी हुई है, जहाँ आगजनी हुई है, गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई है, उन्हें हटाया जाए। आप देखेंगे भी तो संभल की जो म्युनिसिपल पार्टी की टीम है यहाँ आई हुई है। लगातार साफ सफाई का काम जो है वो किया जा रहा है। सड़कों से जो पत्थर आए थे सड़कों पर उनको हटाने का काम है। ये देखिए झाड़ू लगती हुई आगे आप देखेंगे तो रैपिड एक्शन फोर्स आगे खड़ी हुई है और दोनों साइड रैपिड एक्शन फोर्स हैं। यहाँ तक कि अगर बात करें जितने भी
ऊंचे इमारतें यहाँ पर बनी हुई हैं, उन सभी पर पुलिस फोर्स के जवानों को तैनात किया हुआ है, जो कि इलाके के चारों तरफ निगरानी बनाए हुए हैं। आगे भी सड़क किनारे जितनी भी गाड़ियां हैं उन सभी में तोड़फोड़ की गई, यानी पत्थरबाजी की वजह से वो सभी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। तो कुल मिलाकर सुबह का जो नज़ारा रहा वो बेहद संवेदनशील रहा। शुरुआती 2 घंटे और उसके बाद अभी कुछ देर पहले ही जिस शख्स की गोली लगने से मौत हुई उसकी डेड बॉडी को यहाँ से, जो यहाँ का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहाँ पर भेजा गया है पोस्टमार्टम करने के लिए। वहाँ पर उसका पोस्टमार्टम भी किया जाएगा कि सही वजह क्या है, क्या गोली लगने से ही उसकी मौत हुई है। हालांकि परिजनों का उनका यही कहना था कि गोली लगने से ही मौत हुई है और पुलिस को उसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। लेकिन ये बात भी निकलकर सामने आई है, जब डीएम से हम बात कर रहे थे राजेंद्र पैनिसिया से, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि ये सुनियोजित तरीके से। फिलहाल जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं